एक्सएम स्टडी में आप लोग का फिर से स्वागत है। बिहार एलआरसी अमीन कानगो और एएसओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 जनवरी तक कंप्लीट हो गया है और इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को एएसओ का फाइनल कटअप जारी किया गया था। उस वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि एएसओ का जो है ना फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप कितना गया है और इस वीडियो के माध्यम से जो है ना आप लोग को विशेष सर्वेक्षण अमीन के फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि डीवी कंप्लीट होने के बाद आप लोग को इतना पता चल ही गया होगा कि जब डीवी आप लोग करा रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोग को अप्रोक्स 20 से 25% स्टूडेंट एब्सेंट देखने को मिला होगा और 5 से 10% जो है ना किसी कारणवश से डीवी में उन लोग का कुछ न कुछ रीजन कारण पेंडिंग कर दिया गया था। तो ऑन एवरेज आप लोग को 30% के आसपास जो है ना स्टूडेंट का जो है ना ये याद रखिएगा कि आप लोग का पेंडिंग के साथ साथ एब्सेंट दिखा गया है। तो हो सकता है कि उन स्टूडेंट का जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो इसलिए जो है ना यहाँ से क्या हो जाता है कि आप लोग का अपॉर्चुनिटी जो होता है ना, जो जिन स्टूडेंट का मान कट ऑफ ज़्यादा है ना उन स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम आने के लिए। वीडियो के माध्यम से आप लोग को कैटेगरी वाइज जो है ना रैंक आप लोग को पता चल जाएगा कि रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आप लोग का फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप जो है ना रैंक कितना जाएगा और उसके विद इन आपका रैंक है तो आपका जो है ना सिलेक्शन 100% है कि फाइनल लिस्ट में आप लोग का आना अनिवार्य हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो आप लोग को ये पता हो जाना चाहिए कि स्पेशल सर्वे अमीन में जो है ना 82 से 44 सीट आया था और इसमें यूआर जो है ना 3525 सीट है, एससी में 1301 सीट है और एसटी में कितना है 75 सीट दिया गया। इसी तरह से ईबीसी में जो है ना 1422 सीट है और बीसी में 917 सीट है और आरसीजी में 282 सीट है और ईडब्ल्यूएस कितना है 722 सीट है। याद रखिएगा स्पेशल अमीन के लिए याद रखिए मानदेय कितना गया है 31,000 दिया गया है और इसमें जो है ना 4,000 जो है ना सिर्फ 12 महीना के लिए दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा कि फाइनल एलआरसी अमीन एक्सपेक्टेड कटअप कितना होने वाला है कैटेगरी वाइज। तो ये जो एनालिसिस है ना सिर्फ स्पेशल सर्वे अमीन के लिए एनालिसिस किया जा रहा है और इस एनालिसिस के माध्यम से आप लोग को एक्सपेक्टेड कटअप कैटेगरी वाइज पता चल जाएगा। और याद रखिएगा इस वीडियो के माध्यम से स्पेशल सर्वे अमीन का फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप बताया जाएगा और कैटेगरी वाइज लास्ट कटअप रैंक बताया जाएगा कि इस कटअप रैंक के अंदर जिस स्टूडेंट का रैंक बिलोंग कर रहा है उसका मतलब है कि उस स्टूडेंट का सिलेक्शन पक्का होगा। याद रखिएगा मान लीजिए जो मैं आप लोगों को लास्ट कटअप रैंक बताऊंगा उसके अंतर्गत आपका रैंक बिलोंग कर रहा है ना तो आपका जो है ना सिलेक्शन पक्का होगा बिहार एलआरसी स्पेशल सर्वे अमीन में। चलिए नेक्स्ट चलते क्या है। पहला क्या है कि यहाँ पे आप लोग को क्या बताया जाएगा कि बिलो जो है ना कैटेगरी वाइज कट ऑफ रैंक बताया जाएगा किसके लिए तो स्पेशल सर्वे अमीन के लिए ये आप लोग को एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बताया जाएगा। अब चलते हैं इसमें आप लोग याद रखिएगा जितना भी कैटेगरी वाइज रैंक बताया जाएगा ना इसमें ऑल कैटेगरी में एब्सेंट याद रखिएगा अप्रोक्स 20 से 25% जब आप लोग डीवी कराने गए होंगे तो वहाँ पे 20 से 25% स्टूडेंट वहाँ पे एब्सेंट देखने को मिला होगा। तो इसी के माध्यम से जो भी 20 से 25% जो है ना एब्सेंट हुआ उसी के माध्यम से आप लोग को जो है ना कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है ना रैंक फाइनल एक्सपेक्टेड रैंक बताया जाएगा। सबसे पहला क्या आप लोग को कि कैटेगरी में जो है ना डीक्यू कोटा याद रखिएगा जो बिहार स्पेशल सर्वे अमीन में जो है ना डीक्यू कोटा के जो कैंडिडेट है तो इसमें आप लोग को जो भी है बाय फॉरगेट टोटल बताया जाएगा कि टोटल स्टूडेंट कितना जो है ना डीक्यू कोटा में कटअप रैंक था, टोटल स्टूडेंट को सिलेक्शन हुआ था डीवी के लिए। उसके साथ साथ बताया जाएगा कि डीक्यू कोटा से कितना स्टूडेंट जो है ना जनरल में डीवी कराने गए थे और उसके साथ साथ बताया जाएगा कि कैटेगरी वाइज कितना स्टूडेंट जो है ना डीवी कराने गए थे। तो चलिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आप लोग को पता चल गया कि 459 स्टूडेंट था डीक्यू कोटा में। कहने का मतलब टोटल डीक्यू कोटा से 459 स्टूडेंट जो है ना डीवी कराने गए थे और इसमें याद रखिएगा ये जो है ना आप लोग को डीवी के लिए इस 459 स्टूडेंट का ना डीक्यू डिसेबिलिटी कोटा से डीवी के लिए बुलाया था। अब इसमें देखते हैं क्या 375 स्टूडेंट जो था ना जिसमें 459 में से 375 स्टूडेंट का जो डीवी हुआ था वो किस कैटेगरी से हुआ था डीक्यू कोटा से हुआ था। कहने का मतलब जिस दिन डीक्यू कोटा का आप लोग को डीवी था उस दिन जो है ना 375 स्टूडेंट का जो है ना वहाँ पे काउंसलिंग हुआ था। और याद रखिएगा इससे क्या पता चला है टोटल स्टूडेंट कितना था 459 स्टूडेंट था और 375 क्या था आप लोग को डीक्यू कोटा से वहाँ पे काउंसलिंग हुआ था। इसका कहने का मतलब है 84 जो है ना स्टूडेंट
का डीवी जो है ना 84 स्टूडेंट का जो डीवी है अनरिजर्व कैटेगरी सीट डीक्यू कोटा में कितना है, तो याद रखिए डीक्यू में सीट जो है ना 330 है। याद रखिए डीक्यू कोटा में 4 गो कैटेगरी आता है। अब चारों कैटेगरी में टोटल सीट कितना है 330 सीट दिया गया ओवरऑल जितना भी आप लोग को 82 से 44 में से। अब याद रखिएगा आप लोग जब इसको हम एनालिसिस किए तो एनालिसिस करने के बाद पता चला कि आप लोग का जो है ना जितना भी डीक्यू कोटा के है सिर्फ आंख मान लीजिए डीक्यू में जिन स्टूडेंट का आंख में प्रॉब्लम है उसको छोड़ करके और तीनों जो कैटेगरी के डीक्यू कोटा के स्टूडेंट है ना सभी का सिलेक्शन 100% हो जाएगा जो भी स्टूडेंट डीवी कराने आए होंगे। याद रखिएगा स्पेशल तौर पे जो भी स्टूडेंट डीवी कराने आए होंगे डीक्यू कोटा से और उनका जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ना ओके हो गया होगा, कहने का मतलब कोई भी पेंडिंग नहीं हुआ होगा, तो याद रखिएगा उन स्टूडेंट का ना सिलेक्शन 100% है और उसका वेटिंग भी नहीं जाएगा, उसका डायरेक्ट आप लोग का जो है ना जो भी कटअप जारी किया जाएगा जिसमें आप लोग को डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटमेंट होगा वहां पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ इसलिए मैं आप लोग को बता दें कि ऑल स्टूडेंट जो है इसमें सिलेक्टेड हो जाएगा। और डीक्यू कोटा में जो है ना आंख वाले का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उसका लास्ट रैंक कट ऑफ कितना जाएगा तो अप्रोक्स 300 कितना, तो डीक्यू कोटा में जो भी स्टूडेंट आंख से रिलेटेड होंगे उनका कट ऑफ कितना जाएगा 300 रैंक। जो अगर कट ऑफ जिन स्टूडेंट का 300 के आसपास रैंक होगा ना उनका जो है ना वहां तक होने का 100% चांस है कि आंख वाले स्टूडेंट का। तो यहाँ से पता चल गया कि डीक्यू कोटा में ऑल 99% चांस है कि सभी स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आप लोग कैटेगरी, इस कैटेगरी हम लोग देखते हैं कि ये कैटेगरी क्या है फ्रीडम फाइटर। देखिए फ्रीडम फाइटर में जो है ना ये तो बहुत ही इजी है, जो भी बिहार एलआरसी अमीन की से रिलेटेड फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू आप लोग जो है ना एग्जाम दिए थे उन स्टूडेंट का सभी का सिलेक्शन फिक्स हो गया है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट मात्र जो है ना 48 है। याद रखिएगा टोटल स्टूडेंट कितना क्वालिफाई किया था डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मात्र जो है ना आप लोग को 48 स्टूडेंट जो है ना डीवी के लिए बुलाया गया था। बट यहाँ पे देखिए सीट जो है ना टोटल 165 है। याद रखिए फ्रीडम फाइटर में जो है ना टोटल 165 सीट है। इसका कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 48 ही सीट बुलाया गया स्टूडेंट को। अब टोटल सीट 165, इसका कहने का मतलब है जो भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर ओके हो गया होगा तो याद रखिएगा फ्रीडम फाइटर से तो उन स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो गया है। तो आप लोग दो कैटेगरी ऐसे हो गए जिनका ऑन एवरेज या ऑलमोस्ट याद रखिएगा 100% जो उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो आपका डीवी कंप्लीट हो गया होगा बिना किसी पेंडिंग का। अब चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या आप लोग को कैटेगरी वाइज अनरिजर्व। देखिए अनरिजर्व में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, तो ऑल कैटेगरी में याद रखिएगा ये चीज़ आप लोग को हमेशा सभी कैटेगरी के लिए मैं आप लोग को बता दिया हूं कि 20 से 25% जो है अपसेंट होने वाला है। 20 से 25% जो अपसेंट होगा उसके बाद जो आप लोग को फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप बताया जा रहा है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट जो है ना 6990 है। ये किसके लिए ये कटअप रैंक है, इसका कहने का मतलब 6990 स्टूडेंट का जो है ना यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है तो जनरल, किसके याद रखिए जनरल के लिए बुलाया गया था। याद रखिए जनरल जो भी अनरिजर्व स्टूडेंट होगा उसके लिए डीवी के लिए बुलाया था। कितना अनरिजर्व जो भी स्टूडेंट होंगे 6990 बुलाया था। और याद रखिएगा इसमें टोटल सीट कितना है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है इसमें टोटल 3525 सीट है। बट इसमें गर्ल्स का जो है ना 35% आप लोग हटा लीजिएगा तो आप लोगों को कितना इसमें टोटल बॉयज़ के लिए बच गया 2291 सीट बच गया। जब 2291 सीट बचा है ना तो यहाँ पे आप लोग को याद आपको पता ही होगा जब जनरल यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी आप लोग का अनरिजर्व है सीट, इसका कहने का मतलब दूसरा जो भी कैटेगरी होगा मान लीजिए बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी हो गया, इन कैटेगरी का भी स्टूडेंट कुछ न कुछ 20% स्टूडेंट जो है यहाँ पे अनरिजर्व सीट में जरूर आएगा। तो कहने का मतलब जो भी अनरिजर्व स्टूडेंट है जो 6990 जो है ना अनरिजर्व स्टूडेंट है ना, याद रखिएगा अगर उस स्टूडेंट का रैंक याद रखिएगा अनरिजर्व जो भी स्टूडेंट का रैंक अगर 3000 के अंदर है, याद रखिएगा इसमें 3000 के रैंक के अंदर है तो आपका जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। फाइनल लिस्ट मेरिट का मतलब ये नहीं होता वेटिंग, यहाँ जो भी आप लोग को बताया जा रहा है वेटिंग नहीं बताया जा रहा है। इसका कहने का मतलब आप लोग का जो है ना बिहार के अंतर्गत जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा उसमें आपका नाम जरूर आएगा। ये जो है ना 3000 रैंक के अंदर आप जिन स्टूडेंट, ये क्या है अनरिजर्व, याद रखिए अनरिजर्व आप लोगों को कट ऑफ रैंक दिया गया है 3000 के अंदर, इसमें प्लस माइनस आप लोग 10% जोड़ लीजिएगा। जितना भी मैं आप लोगों को कटअप बताया जा रहा हूं इस कटअप में आप लोग प्लस माइनस 10% कर लीजिएगा कि हो सकता है कि 10% बढ़ भी जाए, 10% आप लोग का रैंक घट भी जाए। तो ये आप लोग ऑन एवरेज में, क्योंकि ये जो है ना कटअप एक्सपेक्टेड कटअप बताया जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद 10 से 20% जो है ना स्टूडेंट यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिला, इसके बाद उसका कटअप बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट किया आप लोग को इसमें आप पता चल गया कि अनरिजर्व के लिए कितना आप लोग को
ऑन एवरेज ऑलमोस्ट अगर 3000 रैंक तक है उन स्टूडेंट का जो है ना यहाँ पे आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और चलिए नेक्स्ट में क्या है, कैटेगरी वाइज। यहाँ पे कैटेगरी वाइज में क्या देखने को मिलेगा, कैटेगरी में कौन सा एसटी, जो भी एसटी कैंडिडेट है तो यहाँ पे भी एब्सेंट 20 से 25% देखने को मिला था। अब टोटल स्टूडेंट जो है ना 154 स्टूडेंट को एसटी कैटेगरी में बुलाया गया था डीवी के लिए। इसमें 120 स्टूडेंट जो है ना जो सिर्फ एसटी कोटा से जो है ना उसका डीवी हुआ था। कहाँ से, 120, टोटल 154 को बुलाया था बट 120 स्टूडेंट जो है ना जिसका डीवी जो है ना एसटी कोटा से हुआ था। इसका कहने का मतलब 34 स्टूडेंट का जो है ना यहाँ पे डीवी अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ। इसका मतलब पता चल गया कि 34 स्टूडेंट जो है ना जिसका जो है ना डीवी किससे हुआ था, अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे हुआ था। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, टोटल सीट कितना है एसटी कोटा में, 75। कितना है टोटल, 75 सीट जो है ना एसटी कोटा में है। और फाइनल लिस्ट आपको पता है कि 75 इंटू 1.5 टाइम्स आएगा, 112 आएगा। इसमें भी 20% के आसपास, तो मतलब 6 से 10 अप्रोक्स 5 से 10 जो है ना स्टूडेंट यहाँ पे अनरिजर्व में क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब जब 10 क्वालिफाई हो जाएगा तो उसमें भी कि 20% अब्सेंट है, तो यहाँ से 20% अप्रोक्स 120 के आसपास आ रहा है। और 120 आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग को 112 क्या होगा, लिस्ट में बुलाया जिसमें वेटिंग भी रहेगा। इसका कहने का मतलब यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट है ना सब सिलेक्टेड हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डीवी और कराने के बाद अगर उसका जो है ना डीवी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा एसटी कोटा की, याद रखिए एसटी कोटा के अगर उसके डीवी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तो उसका सिलेक्शन याद रखिएगा 100% पक्का हो गया होगा। ये भी जितना भी स्पेशल सर्वे अमीन का बताया जा रहा है ना, ये टोटल आप लोग को कटअप जो है ना, जो भी कटअप मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो कटअप फाइनल लिस्ट के लिए है। और ये फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप है जिसमें वेटिंग छोड़ करके, मतलब वेटिंग नहीं है, वेटिंग रहेगा तो अधिकतर मतलब मुझे लग रहा है कि 90% चांस है कि सभी स्टूडेंट का जो भी अगर काउंसलिंग कराने गए होंगे और काउंसलिंग कराने के बाद उसका डीवी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कोई भी पेंडिंग नहीं होगा, उसका याद रखिए 90% स्टूडेंट का वैसे भी जो है ना विद वेटिंग के साथ नाम आ जाएगा। बट ये भी जो भी कटअप अभी बताया जा रहा है ना, ये कटअप सिर्फ आप लोग को जो है ना जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा जिसमें आप लोग का नाम होगा, जो 1 टाइम्स जो 82 से 44 स्टूडेंट है उसमें जो आपका सिलेक्शन होगा उसी का यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए अब एससी कैटेगरी में क्या बताया जाए। एससी कैटेगरी के जो है ना इसमें भी अप्रोक्स एब्सेंट 20 से 25% देखने को मिला था। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो है ना एससी में कितना है 2870, याद रखिएगा एससी कैटेगरी में जो है ना 2870 जो है ना कटअप रैंक था। याद रखिए जो भी कटअप रैंक दिया गया था ना 2870 जो है ना कटअप रैंक था। इसमें याद रखिएगा कहने का मतलब है कि 2870 जो है ना स्टूडेंट को डीवी के लिए एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को बुलाया गया था। अब इसमें यह पता करना है कि 2870 जो बुलाया था उसमें कितना स्टूडेंट का ना एससी कोटा से हुआ है। मतलब जिस दिन देखिएगा वहां पे आप लोगों को जब भी डीवी कराए गए होंगे तो एक डेट के साथ एससी कैटेगरी दिया होगा, एक अनरिजर्व दिया होगा, ओबीसी दिया होगा। तो याद रखिए 66 स्टूडेंट का जो है ना डीवी जो है ना एससी कोटा से हुआ। कहां पे हुआ, 2166 जो है ना स्टूडेंट का डीवी किसके थ्रू हुआ, एससी कोटा। मतलब जिस दिन एससी का जो है ना आप लोगों को वहां पे डीवी था उस दिन जो है ना 2166 स्टूडेंट का डीवी हुआ था। हो सकता है कि 3 से 4 दिन एससी का वहां पे आप लोगों को डीवी चला था। अब इसका कहने का मतलब है कि टोटल कितना 2870 जो है ना यहाँ पे टोटल स्टूडेंट को बुलाया था एससी स्टूडेंट को, जिसमें 2166 स्टूडेंट जो है ना एससी कोटा से हुआ था। इसका पता चलता है कि 704 स्टूडेंट जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी से, कहने का मतलब 704 स्टूडेंट का जो है ना डीवी किससे हुआ था, अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे हुआ था। इसका मतलब आप लोगों को पता चल गया 704 स्टूडेंट का जो है ना अनरिजर्व। अब देखिए 704 में भी है ना, याद रखिएगा ऑन एवरेज 20% स्टूडेंट जो है ना अनरिजर्व से क्वालिफाई हो जाएंगे। कहने का मतलब 150 स्टूडेंट, 150 से 200 स्टूडेंट जो है ना अनरिजर्व से हो जाएंगे। तो अप्रोक्स 500 स्टूडेंट यहाँ पे बचा। तो इसका जो है ना याद रखिए सीट टोटल कितना है एससी कोटा में, 1301 सीट है। कितना है, 1301 सीट है। बट मेल के लिए जो बॉयज़ के लिए कितना है, 846 सीट है, क्योंकि इसमें गर्ल्स का 35% इंक्लूडेड है। तो टोटल क्या है, 846 सीट यहाँ पे मेल के लिए। अब इसका कहने का मतलब टोटल जो है ना लिस्ट में कितना आएगा, जो वेटिंग के साथ आएगा 1951 आएगा। बट जो मेल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उसका अप्रोक्स अगर 1800 रैंक होगा, अप्रोक्स अगर 1800 रैंक जिन स्टूडेंट का होगा एससी में, याद रखिएगा एससी में अगर 1800 रैंक है तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। 10% कर लीजिए, हो सकता है कि 10% बढ़ भी जाए, 10% घट भी जाए। चलिए नेक्स्ट क्या आप लोग को कैटेगरी कौन है, ईबीसी। यहाँ पे कैटेगरी ईबीसी में क्या देखने को मिलता है, ईबीसी में भी आप लोग को 20 से 25% जो है ना क्या होगा आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। टोटल स्टूडेंट जो है ईबीसी में कितना है
5366 कितना है, 5366 स्टूडेंट जो है ना ईबीसी में है। और इसका कट ऑफ रैंक करने का मतलब जो है ना ईबीसी का जो आप लोग कट ऑफ रैंक देखे होंगे 5366 देखने को मिला होगा। और 5366 का मतलब है कि 5366 स्टूडेंट का जो है ना डीवी के लिए बुलाया था। ओवरऑल जितना भी ईबीसी के बच्चे हैं 5366 सभी को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया था। इसमें 20 से 25% जो है ना आप लोग को एब्सेंट भी था। उसके साथ साथ आप लोग को 10% के अप्रोक्स जो है ना डीवी पेंडिंग भी हुआ था। अब डीवी पेंडिंग जो भी हो उनका क्लियर कर दिया भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर उसका इजी रहेगा तो। अब इसका यहाँ पता चलता है जब यहाँ पे आप लोग काउंट कीजिएगा ना तो 3490 स्टूडेंट जो है ना डीवी 3490 स्टूडेंट का डीवी जो है ना ईबीसी कोटा से हुआ। कहने का मतलब ईबीसी का जिस जिस दिन डेट डॉक्यूमेंट के लिए था वेरिफिकेशन के लिए उस दिन टोटल कितना था 3490 स्टूडेंट जो था। हो सकता है 5 दिन चला होगा ईबीसी का आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो टोटल मिला करके आप जो ऐड कीजिएगा ना 3490 स्टूडेंट जो है ना ईबीसी कोटा से वहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन स्टूडेंट का हुआ था। अब टोटल कितना स्टूडेंट था ईबीसी का 5366 और अपने कैटेगरी से कितना स्टूडेंट को बुलाया गया था 3490। इसका कहने मतलब क्या हुआ कि 1876 स्टूडेंट जो है ना जिसका डीवी 1876 स्टूडेंट जो ईबीसी कैटेगरी थे उनका डीवी अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे हुआ है। याद रखिएगा कितना स्टूडेंट का 1876 स्टूडेंट का जो है अनरिजर्व से हुआ। आप पता चलना कि सीट कितना। याद रखिए ईबीसी में टोटल सीट कितना है 1442 सीट है। और याद रखिए 1442 सीट का यहाँ पे आप लोग निकालिएगा ना तो आप लोग को 35% गर्ल्स के भी यहाँ छोड़ दीजिएगा तो ऑन एवरेज आप लोग को 900 के आसपास जो है ना आप लोग को बॉयज़ का देखने को मिलता है। तो 900 का तो इसका कहने का मतलब एक्सपेक्टेड कटअप जो है ना ये एक्सपेक्टेड कटअप है। एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाएगा याद रखिएगा आप लोग को 2500। कहने का मतलब जिन स्टूडेंट का रैंक 2500 तक ऑलमोस्ट है तो उन स्टूडेंट का याद रखिएगा सिलेक्शन ईबीसी में 100% हो जाएगा और उन स्टूडेंट को जो है ना आप लोग को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑल एवरेज जितना भी ये बता दिया एनालिसिस करने के बाद आप लोग को क्योंकि 20% जो है स्टूडेंट यहाँ पे एब्सेंट भी है 10% के आसपास पेंडिंग भी दिया गया। ये टोटल एनालिसिस करने के बाद जो है ना ये एक्सपेक्टेड कटअप जो है ना आप लोग को बताया जा रहा है 2500 जो रैंक तक जिन स्टूडेंट का होगा ईबीसी कैटेगरी में उन स्टूडेंट का जो है ना आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गए होंगे उसका ओके भी हो गया होगा तो उन स्टूडेंट का वहाँ पे आप लोग को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या आप लोग को बीसी कैटेगरी को देखने को। चलिए बीसी कैटेगरी में क्या आप लोग को यहाँ पे भी 20 से 25% स्टूडेंट क्या है आप लोग को एब्सेंट देखने को मिला था। और जितना भी मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज याद रखिए 10% जो है ना प्लस माइनस कर लीजिएगा। जो भी कैटेगरी वाइज जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे रैंक देखने को मिल रहा है उसमें 10% आप लोग क्या कीजिएगा प्लस माइनस कर लीजिएगा। हो सकता है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है क्योंकि ये मेरे द्वारा एनालिसिस करने के बाद एक्सपेक्टेड कटअप बताया जा रहा है इसलिए मैं आप लोग को बोला हूँ 10% प्लस माइनस कर लीजिएगा। चलिए इसमें क्या बीसी कैटेगरी में देखिए क्या टोटल स्टूडेंट कितना 4903 स्टूडेंट को बुलाया गया है। ये कटअप रैंक है जो 4903 स्टूडेंट को डीवी के लिए जो है ना बीसीसी के द्वारा बुलाया गया था जिसमें जो है ना बीसी कोटा से याद बीसी कोटा से 2226 स्टूडेंट का जो डीवी हुआ था। याद बीसी कोटा से कितना हुआ था 2226 आप लोग को डीवी हुआ था जिसमें टोटल कितना था 4903 था जिसमें 2226 किसको हुआ था यहाँ पे बीसी से कोटा से हुआ। इसका कहने का मतलब 2677 स्टूडेंट का जो है ना डीवी जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ। ऑन एवरेज 2600 स्टूडेंट का जो है डीवी किससे होता अनरिजर्व से हुआ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप लोग को कंपटीशन है क्योंकि बीसी कोटा में। अब बीसी में सीट कितना टोटल 917 सीट है। इसमें 35% आप लोग क्या कीजिए हटा दीजिए क्योंकि गर्ल्स के लिए तो यहाँ पे ऑन एवरेज आप लोग को 600 के आसपास देखने को मिलता है। बॉयज़ के लिए आप लोग को देखने को मिलता है सीट जिसमें जो है ना बॉयज़ का जो रैंक है अप्रोक्स अगर जिन स्टूडेंट का 2500 लेके 2600 रैंक तक है याद रखिएगा बॉयज़ का अगर 2500 से 2600 तक रैंक है ना तो आप लोग को याद रखिएगा फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप रैंक जो अगर 2526 है तो आपका वहाँ पे मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा और आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा। वैसे तो आप लोग का जो है ना अगर 4000 तक भी है ना तो आप लोग का जो है ना वेटिंग में भी हो जाएगा 4000 से 5000 के बीच में मुझे लग रहा है क्योंकि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे गए होंगे जिनका अगर डीवी कंप्लीट हो गया ओके हो गया होगा तो ऑन एवरेज सभी स्टूडेंट का मुझे लग रहा है कि आप लोग को जो है ना वेटिंग के साथ आप लोग का नाम आ जाएगा लिस्ट में। लेकिन ये जो जितना भी कटअप मेरे द्वारा भी बताया जा रहा है ना ये कटअप सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बताया जा रहा है जिनका जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। वेटिंग के बारे में नहीं बताया जा रहा है। ये जो भी है वेटिंग के लिए नहीं बताया। ये एक्सपेक्टेड है अगर 2600 रैंक है तो आपको जो है ना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यहाँ पे 100% हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट जो है ना कैटेगरी उसके बाद आप लोग को जो है ना गर्ल्स के लिए भी बताया जाएगा लास्ट में कि गर्ल्स का कौन कौन गर्ल्स को होने वाला है कितना रैंक तक गर्ल्स का होने वाला है आउट ऑफ बिहार और बिहार के कौन कौन गर्ल्स का होने वाला है। तो आप चलते हैं
ईडब्ल्यूएस में याद रखिए, ईडब्ल्यूएस में भी ऑन एवरेज 20 से 25% स्टूडेंट को जो है ना एब्सेंट देखने को मिला था। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो है ना टोटल कितना है, तो 2059 स्टूडेंट, याद 2059 स्टूडेंट है कट ऑफ रैंक, जिसमें जो है ना स्टूडेंट को किसके लिए, डीवी के लिए बुलाया गया था बीसीसी की तरफ से। यहाँ पे टोटल 1398 स्टूडेंट को याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस कोटा से जो है ना डीवी कराया था। याद रखिए 1398 स्टूडेंट जो है ना जिसका डीवी जो है ना ईडब्ल्यूएस कोटा से हुआ था। और इसमें से कहने का मतलब 661 स्टूडेंट का डीवी जो है ना जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट थे उसका 661 स्टूडेंट का डीवी किससे हुआ था, अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे देखने को मिला था। 661 स्टूडेंट जो है ना जिनका रैंक अगर 661 तक था वो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस वो क्या उसका जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी से वहाँ पे डीवी हुआ था बीसीसी में। अब चलते हैं इसमें टोटल कितना है सीट, टोटल 722 सीट है। टोटल 722 सीट में याद रखिएगा जिन स्टूडेंट का अगर 1300 से लेकर के 1400 रैंक तक है, ये जो भी है ना ये बॉयज़ के लिए, जिन स्टूडेंट का अगर 1300 से 1400 तक है, अगर फाइनल कटअप ये आप लोग को बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड कटअप अगर 1300 से 1400 रैंक तक है आप लोग का, तो याद रखिए आप लोग का जो है ना फाइनल लिस्ट में नाम भी आ जाएगा और आप लोग को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी देखने को मिलेगा। ये गर्ल्स छोड़ करके है, गर्ल्स का तो सभी जो भी गर्ल्स है सभी का सिलेक्शन फिक्स है। ये जो है ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर 1200 1300 से 1400 रैंक तक है, याद रखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बॉयज़ का अगर 1300 से 1400 तक है, इसमें प्लस माइनस 10% कर लीजिए, तो अगर इसके आसपास आपका रैंक है ना तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट 100% बनेगा और आप लोग का सिलेक्शन जो है ना 100% होगा और उसके साथ साथ आपको जो है ना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कराया जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को टोटल कैटेगरी वाइज मैं आप लोग को रैंक भी बता दिया हूं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप रैंक कितना होगा। प्रत्येक जितना भी कैटेगरी है सब कैटेगरी में जो है ना आप लोग को बॉयज़ का एक्सपेक्टेड कटअप बताया गया और जितना भी रैंक बताया गया वो आप लोग को जो है ना वेटिंग छोड़ करके बताया। मतलब ये नहीं मत बोलिएगा सर इसमें वेटिंग के लिए बच्चा के लिए भी बताया गया, ये वेटिंग के बच्चा के लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट के लिए जिनका 100% जो है ना आप लोग का जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जिसका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कराया जाएगा। 0.5% जो है ना आप लोग को 0.5 जो 1.5 गुना लिया जाएगा, जिसमें 0.5% बच्चा जो है ना उसका वेटिंग लिस्ट में दिया जाएगा। तो अधिकतर जो भी आया होगा 95% बच्चा जो भी आया होगा ना सबका वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 20 से 25% जो है ना एब्सेंट भी था, 10% से 20% के आसपास पेंडिंग भी कराया गया। इसलिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का डीवी हुआ होगा और वो डीवी अगर सक्सेसफुल हो गया होगा तो याद रखिए आप लोग का वेटिंग में नाम 100% आ जाएगा। तो आप लोग को चिंता करने का जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोग टोटल स्टूडेंट खुश हो जाइए कि आपको कम से कम वेटिंग तक आ जाएगा। लेकिन ये कटअप जो बताया गया ये कटअप सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बताया गया है जिनका आप लोग को जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग गर्ल्स के लिए, जनरल गर्ल्स के लिए याद रखिएगा जो भी जनरल गर्ल्स जिसमें आप लोग को सीट जो है अनरिजर्व कितना है 1234 है। ये कटअप रैंक याद रखिए जिन गर्ल्स का कटअप अगर 1500 तक है, अदर स्टूडेंट का भी गर्ल्स हो या आप लोग को बिहार के भी यूआर कैटेगरी के गर्ल्स हो, बिहार के जो यूआर कैटेगरी गर्ल्स हो और या अदर स्टेट के जो भी गर्ल्स हो, उसका अगर रैंक 1500 से अंदर है तो आप लोग का 100% जो है ना मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप लोग का जो है ना डिस्ट्रिक्ट भी अलॉटमेंट करा दिया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सिर्फ जो है ना अदर स्टेट और ये जो बिहार के यूआर कैटेगरी के गर्ल्स है उसमें ईडब्ल्यूएस छोड़ दीजिए, सिर्फ यूआर कहने का मतलब यूआर मतलब यूआर जो भी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, बीसी छोड़ करके सिर्फ यूआर और अदर स्टेट के जो भी गर्ल्स हैं उसका कटअप रैंक अगर 1500 के अंदर है, वहाँ पे जो भी आप लोग देखिएगा कि यूआर गर्ल रैंक या अनरिजर्व जो भी फीमेल होगा, अगर अनरिजर्व फीमेल जो रैंक होगा ना अगर आपका 1500 के अंदर है तो याद रखिएगा आपका सिलेक्शन 100% फिक्स है, आपका जो है ना मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और उसके साथ साथ आप लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग जो बिहार के जो भी कैटेगरी, याद रखिए बिहार के जितना भी कैटेगरी गर्ल्स है ना याद रखिएगा वो लोग का सिलेक्शन पूरा सिलेक्शन फिक्स है, मतलब सभी जितना भी गर्ल्स है ना सब सिलेक्टेड है, भले उसका कितना भी रैंक हो कुछ भी हो आप लोग का सिलेक्शन 100% फिक्स है, इसमें कहने का कोई दो राय नहीं। क्योंकि सीट से जितना सीट से उससे कम ही गर्ल्स यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जितना भी सीट है उतना सीट से कम ही स्टूडेंट को जो है ना डीवी के लिए बुलाया गया था। इसलिए जितना भी बिहार के कैटेगरी के गर्ल्स है ना सब सिलेक्टेड है। तो आप लोग खुशी से झूमिए, घर में रहिए, आराम रहिए, जैसे ही आप लोग को लिस्ट जारी किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कराया जाएगा, आराम से जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोग बीसीसी ऑफिस में कराए
थे सब डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन 100% फिक्स है। तो यहाँ पे 100% सिलेक्शन जो है ना गर्ल्स के लिए फिक्स हो गया। जो भी बिहार के अंतर्गत कैटेगरी गर्ल्स है, याद रखिए बिहार के अंतर्गत कैटेगरी गर्ल्स, भूलने का कोशिश मत कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट बिहार के अंतर्गत कैटेगरी गर्ल्स है उसका सिलेक्शन 100% फिक्स है। आप याद रखिए इसी के बारे में, जिन गर्ल्स का कैंडिडेट डीवी में एक्सेप्टेड करने, मतलब जो भी गर्ल्स अगर डीवी कराने गए होंगे बिहार स्पेशल सर्वे अमीन के लिए, अगर उसका डीवी कंप्लीट हो गया और एक्सेप्टेड हो गया होगा तो याद रखिए आपका 100% सिलेक्शन फिक्स है। ये जो है ना कैटेगरी वाली जो भी गर्ल्स है सब गर्ल्स के लिए बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब सभी गर्ल्स जो है ना सिलेक्टेड है स्पेशल सर्वे अमीन के लिए। तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल बिहार गर्ल्स। ये कैटेगरी वाइज जो भी है ना, आप लोगों को कैटेगरी वाइज के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जितना भी बताया जा रहा है कैटेगरी वाइज के लिए। तो आप लोगों को पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं कि अच्छे से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग वहाँ पे जाकर के जॉब कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए आप लोग के लिए। तो याद रखिए जिसका डीवी सफलतापूर्वक हो गया सभी के लिए ऑल द बेस्ट, जितना भी स्टूडेंट है सभी के लिए ऑल द बेस्ट। मैं मेरे तरफ से आप लोग को एक्सपेक्टेड कटअप बता दिया है, एक्सपेक्टेड कटअप मेरे तरफ से आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया है। किसके लिए? तो स्पेशल सर्वे अमीन के लिए। जो भी स्पेशल सर्वे अमीन के लिए है आप लोग को +-10 जितना भी मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जो रैंक बताया गया है तो +-10% आप लोग याद कर लीजिएगा, +-10% वेरिएशन हो सकता है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से पहले बताया कि चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति के 50% तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। यहाँ पे भी बताया गया है कि आप लोग को 50% तक जो है ना परीक्षा जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो 100% जो 82 से 44 स्टूडेंट को जो है ना आप लोग को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा और 50% को वेटिंग रख दिया जाएगा। किसी कारणवश से उसका अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होगा जिसका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बावजूद अगर वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ जो 50% स्टूडेंट होगा उसी में से फिर से उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट फिर से बाद में कर दिया जाएगा। तो आप लोग को मेरे द्वारा एक्सएम स्टडी के द्वारा यहाँ पे फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप रिजल्ट बता दिया गया है स्पेशल सर्वे अमीन के लिए। जो भी एक्सपेक्टेड कटअप बताया गया आप लोग का उन स्टूडेंट का याद रखिए फिर से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वहाँ पे होगा और वहाँ पे भी आप लोग का डॉक्यूमेंट फिर से कराया जाएगा। तो इस एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोग को लेके आऊँगा जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, क्योंकि इससे पहले 1767 अमीन का हुआ था, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जब हुआ था तो वहाँ पे डीबी हुआ था। उसी का रेफरेंस लेकर के मैं आप लोग को बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है ना आप लोग को वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में लिया जाता है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर मुझे बता दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लिया जाता है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना दिया जाएगा। चलिए थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।